एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पिछले टर्म्स में देखा था, पिछले जो क्लासेस थे हमारे उसमें देखा था, हमने डिस्कस करा था। एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स ने कैसे अपने आप को डेवलप किया था, किस तरह से उन्होंने केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया था इन द सेक्टर ऑफ मेडिसिन्स, इन द सेक्टर ऑफ सर्जरी, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स के लिए, दवाओं के लिए किस तरह से उन्होंने डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया था और उनको यूज़ किया था। और बेसिकली अगर हम बात करें, वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो आजकल के टाइम में भी, प्रेजेंट टाइम में भी वो बेसिकली यूज़ होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, ठीक है। डिफरेंट टाइप के डिजीज़ में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसके लिए सर्जरी वगैरह करते हैं, तो उसमें भी उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम में यूटिलाइज करते हैं या फिर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके आगे थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कस करते हैं। नाउ हियर स्टार्ट। सुश्रुत the great surgical specialist of that times developed a number of instruments for operations of the body and made very significant contributions for the modern anatomy of the human body, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को इन्होंने बताया था, डिस्कस करा था, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया हुआ था, ठीक है। किसने किया था, तो सुश्रुत ने किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। जो साइंटिस्ट है उनके नाम को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, इनको समझते भी चलेंगे। अब देखिए, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ सुश्रुत आर इवन टुडेज प्रैक्टिस्ड एंड ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी। अगर कोई पूछता है फादर ऑफ सर्जरी किसको बोलेंगे, तो आप किसका नाम लेंगे, फादर ऑफ सर्जरी इज नोन एज सुश्रुता, ठीक है, या फिर जिसको हिंदी में आप सुश्रुत कह सकते हैं। ड्यूरिंग हिज टाइम्स मेनी फर्मेंटेशंस प्रोडक्ट्स वेयर डेवलप्ड फॉर गिविंग पेशेंट्स ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। इनके समय में अगर हम इनकी बात करें, इनके टाइम में डिफरेंट टाइप के फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स दिए जाते थे, ठीक है। फर्मेंटेशंस क्या होता है, फर्मेंटेशंस एक किसी, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड सैंपल है तो उसको प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने का एक टेक्निक होता है, उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, वायरल इन्फेक्शन ना हो, और वो जो प्रोडक्ट है वो स्पॉयल ना हो, ख़राब ना हो, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्निक्स जिसके लिए हम एक फिक्स टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं एंड देन उसको कूल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द प्रिजर्व टेक्निक्स एंड नथिंग एट ऑल विच एक्ट एज द मॉडर्न एनेस्थीसिया ड्रग्स। अब देखिए, प्रिजर्व की अगर बात आती है तो ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ को गर्म करके ही प्रिजर्व कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को ठंडा करके भी प्रिजर्व करते हैं। अब जैसे कोई मेडिसिन्स है तो उसको हम गर्म करके प्रिजर्व नहीं करेंगे, है ना, उसको हम क्या करेंगे, हमेशा ठंडा करके ही प्रिजर्व करेंगे या कोल्ड प्लेसेस पे रख के प्रिजर्व करते हैं। अगर ठंडे प्लेसेस पे आप उसको रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है, इसलिए उसका जो प्रिजर्वेशन की टेक्निक होती है, जो प्रोसीजर होता है, वो ये होता है कि उसको हम ठंडे प्लेस पे रख के या कोल्ड प्लेसेस पे रख के क्या करें, प्रिजर्व करें। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न एनेस्थीसिया। मॉडर्न एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, एनेस्थीसिया का मतलब होता है किसी प्लेस को या स्पेस को, एरिया को सुन्न करना, संवेदनहीन कर देना, ठीक है। तो संवेदनहीन हम कब तब करेंगे, जब जैसे मान लीजिए हमको किसी की सर्जरी करनी हुई, तो उस कंडीशन में अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो उसकी सर्जरी हम नहीं कर सकते हैं, उसको हमको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, और उस एनेस्थीसिया को देने के बाद हम उसको, उसकी सर्जरी सक्सेसफुली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वाग्भट प्रेजेंटेड अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय, यानी कि अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय को इन्होंने प्रेजेंट किया था। द मेडिकल कंस्टिट्यूटिंग अलॉन्ग विद द चक्रास एंड सुश्रुता द मेटल्स एंड मेडिसिन प्लांट कॉम्बिनेशंस एंड preparations started with the Nagarjuna, the great acclamist of India and the founder of Rasa Shastra, and wrote the number of books. एक और फाउंडर है जिनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री में, और उनका नाम नागार्जुन है, ठीक है। नागार्जुन जो थे, इन्होंने मेटल और मेडिसिनल प्लांट के कॉम्बिनेशंस को लोगों को समझाया। जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं इन द क्योर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, है ना। एक से अधिक तरह के डिजीज, जो बीमारियां हैं, उनको सही करने के लिए, क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिनल प्लांट को भी यूज़ करते हैं।
और मेडिसिनल प्लांट्स के साथ साथ कभी कभी हम जो कॉम्बिनेशंस देखते हैं मेटल और मेडिसिनल प्लांट्स का, तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। देन कंबाइन करने के बाद मेडिसिन्स का फॉर्मेशन करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो ये जो काम था सबसे पहले अगर हम देखें तो नागार्जुन ने किया, इसलिए नागार्जुन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ रस शास्त्र। ठीक है, रस शास्त्र के जनक कहे जाते हैं वो। इन्होंने किताबें भी लिखी थी 8th सेंचुरी से 16th सेंचुरी। यहाँ पे अगर हम देखें तो रस शास्त्र का डिमांड बहुत ज़्यादा था, लोग उसको लाइक बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि उस टाइम की ये फेमस बुक हुआ करता था, है ना, जो कि नागार्जुन ने जिसमें बताया था कि कैसे मेटल्स और मेडिसिनल प्लांट्स को कोरिलेट करके मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में हम डिफरेंट टाइप के मेडिसिन्स को बना सकते हैं, ड्रग्स को बना सकते हैं, और उस ड्रग्स को डिफरेंट टाइप के डिजीज़ के अगेंस्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको ठीक करने के लिए या फिर क्योर करने के लिए। वो टाइम ड्यूरेशन क्या था, 8th सेंचुरी थ्रू 16th सेंचुरी। ठीक है, 8th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी। दूसरी चीज़ हमको इसमें क्या जानना है, हमको ये जानना है कि फाउंडर ऑफ रस शास्त्र कौन थे, नागार्जुन थे। ठीक है, एक चीज़ और हम यहाँ पे आपको बता दें, नागार्जुन जो थे इनका मोस्टली जो मेटालिक वर्क था वो किस पे था, गोल्ड पे। किस पे था बच्चों, गोल्ड पे। गोल्ड मेटल पे सबसे ज़्यादा इन्होंने वर्क किया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय ऑफ कैलकाटा, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, who has spent his life for the stabilizing chemistry and chemical industries in the India। प्रफुल्ल चंद्र राय को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, सॉरी फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री बोलते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय जी को। Who has spent his life for the stabilizing chemistry and chemical industries in the India। इंडिया में केमिस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री याद रखना है हमको। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री आपसे कोई पूछेगा तो इज प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय। नॉट ओनली ही स्टेबलाइजेस केमिस्ट्री इन इंडिया, ही हैज रिटन एन अर्थोट्रेटिव बुक्स इंटाइटल्ड द हिंदू केमिस्ट्री, है ना। इन्होंने बुक भी राइट किया था जिसका नाम था द हिंदू केमिस्ट्री। इट गिव्स द कंट्रीब्यूशंस ऑफ 4 एंशिएंट पीपल टू द केमिस्ट्री एंड पब्लिश द इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ द ग्रेट बुक ऑन रस शास्त्र विद संस्कृत टेक्स्ट with commentary so that the whole world can know the contributions of chemistry by ancient Indian and annexer of 1919. He has translated the following books into English and also tried to explain the terms of modern chemistry. ठीक है, इन्होंने इस बुक को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था इस बुक्स में एंशिएंट केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस था, उसका क्या योगदान था। ठीक है, और मॉडर्न केमिस्ट्री के टर्म, मॉडर्न केमिस्ट्री के टर्म इन द टर्म्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री में इंडियन केमिस्ट्री, इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री का क्या योगदान है, उन्होंने अपनी बुक्स में एक्सप्लेन किया था। और इस एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो जो राइटर्स थे वो 4 राइटर्स थे जिन्होंने मिलकर इस बुक को राइट डाउन किया था। ठीक है, इसलिए इसका पब्लिकेशन भी डिफरेंट लैंग्वेज में हुआ था। जैसे देखिए रस शास्त्र विद संस्कृत टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट में भी क्या किया गया था, इस बुक्स को एक्सप्लेन आउट किया गया था। ठीक है, और कोशिश किया गया था कि इसमें जो हमारे एंशिएंट केमिस्ट हुए हैं उन एंशिएंट केमिस्ट के हम कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करें। ठीक है, कि उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, और एक तरह से आप बोल सकते हैं कि डे बाय डे उनका इम्प्रूवमेंट क्या था, उपलब्धियां क्या थी। ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या किया था, इन्होंने एक्सप्लेन आउट किया था। क्लियर है, तो याद रखना है। देखिए फादर ऑफ सर्जरी कौन थे, सुश्रुत थे। या हमने देखा कि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन थे, प्रफुल्ल चंद्र राय। अब थोड़ा सा कुछ बुक्स देखते हैं और उसके राइटर को भी देखते हैं, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है उनको हम लोग देखेंगे। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है,
तो उसमें बुक्स देगा और आपसे पूछेगा कि इसके राइटर कौन है, तो हम थोड़ा सा उसको देख लेंगे अभी और समझ लेंगे। पहला है आपका रस रत्नाकर, ठीक है, रस रत्नाकर, दैट वाज रिटन बाय नागार्जुन, ठीक है। रस रत्नाकर किसने लिखा था? नागार्जुन ने। रसेंद्र मंगलम, नागार्जुन। रसर्नमा वाज रिटन बाय नागार्जुन। रसेंद्र मंगला, नागार्जुन, ठीक है। और आप देख सकते हैं सिद्ध योगा, देख सकते हैं सिद्ध योगा, दैट वाज रिटन बाय वृंदा, ठीक है। रस प्रकाश सुधाकरा, दैट वाज यशोधरा, रिटन बाय यशोधरा। और आप देख सकते हैं चक्रदत्ता, दैट वाज चक्रपाणी दत्ता, रिटन बाय। और रस राजलक्ष्मी, दैट वाज रिटन बाय विष्णुदेवा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स हैं और उनके राइटर्स हैं। इसके अलावा जो बुक्स और राइटर्स हैं उनको भी आप क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे। क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट आपको इससे भी मिल सकते हैं, ठीक है, कि आपको बुक का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसके राइटर कौन है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन सब चीज़ों को भी समझते हुए चलना है, जो हमारे एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम करेंगे, सिलेबस ही पढ़ेंगे और इस चीज़ का भी डिस्कशन करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या पूछ सकता है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, स्लोली स्टडी करते चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और डेली जब मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा तो जो पिछला हमने पढ़ा हुआ है उसको एक बार शार्ट रिवीजन में स्टार्टिंग में विदिन 5 मिनट आपके लिए कर दूंगा, क्योंकि मान लीजिए जो नए लोग जुड़ते हैं जिन्होंने पिछला क्लास नहीं किया है वो भी वहाँ से देख लें। लेकिन जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो पिछला वीडियोस है उसको आप देखें, ताकि आपको जो आपकी जो नॉलेज हो वो सिस्टमेटिक हो, ठीक है। और सिस्टमेटिक जब आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको कुछ भी अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका फर्स्ट पेपर है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, वो यहाँ से आपका कंप्लीटली पूरी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।